संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। बूढ़ा डरते डरते अंदर झांकता है। इतनी साफ जगह पर कदम रखने में भी उसे डर लग रहा था। कौन है? क्या चाहता है? हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूं। मेरा लड़का कई दिनों से बीमार है, दया कीजिए। कल सुबह आना, अभी हम मरीज नहीं देखते। हुजूर, बस एक नजर देख लीजिए, मेरा बच्चा मर जाएगा। कल सवेरे आओ, कल सवेरे। यह हमारे खेलने का समय। हुजूर, बस एक निगाह देख लें, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर, 7 लड़कों में यही एक बचा है। हुजूर, हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार। आपकी बढ़ती हुए 3 बंधु। सरकार, बड़ा धर्म होगा। हुजूर दया किए, बड़ा दीन दुखी हूं, संसार में कोई और नहीं है बाबूजी। कल सवेरे आना। उसी रात उसका मासूम बच्चा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में आर्त स्वर से रोने लगी। कई साल बीत गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब नाम और दौलत कमाई। आज उनके बेटे कैलाश का 20वां जन्मदिन था। चारों ओर खुशियां ही खुशियां थीं। कैलाश, जरा इधर आना। कैलाश, क्या उधर ही रहोगे? सभी उसे छेड़ते थे, चुगले करते थे। बेचारे को जरा दम मारने का भी अवकाश न मिलता था। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर कहा, कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दो। मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। मैं आज नहीं मानने की। तुम रोज कल कल करते रहते हो। कैलाश को सांपों के पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। कैलाश को मृणालिनी की झांपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ, इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। जो ही प्रीति भोज समाप्त हुआ। मृणालिनी और दोस्तों देखो, एक एक करके खोलता हूँ। वाह, क्या कमाल था। कैलाश सांपों से खेलता था और सबको अपनी कला दिखा रहा था। तभी एक जहरीले सांप ने उसकी उंगली में काट लिया और वो अफरा तफरी मच गई। सब डर गए। कुछ ही मिनटों में कैलाश की हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर चड्ढा आज खुद बेबस थे। मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैं बेबस हूं। घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जाती थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गईं, हाथ पांव ठंडे हो गए। माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नश्तर अपनी गर्दन पर मार लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब भी जान बच जाए। बुलाइए, किसी झाड़ फूंक करने वाले ही को बुलाइए। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना। एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे? जाकर झगड़ू सा से 10 सेर सन उधार लाऊंगा। भगत भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू है ना, जो छावनी में बंगले में रहते हैं? हाँ वही। शहर में हल्ला मचा हुआ है। जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। मैं नहीं जाता। मेरी बला जाए, वही चड्ढा है, खूब जानता हूं। भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था। खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा कि एक नजर देख लीजिए। अगर सीधे मुंह से बात तक न की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। तो न जाओ, हमने जो सुना था सो कह दिया। अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहिबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया?
जहां 6 बच्चे गए थे वहां एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सुना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे? तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहरी होता तो मैं न जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी न जाता। भूल नहीं गया हूं, उसने एक नजर तक नहीं देखा। जान का मूल्य कौन दे सकता है? यह एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दिया था। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी न हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ न गया हो, पर आज वह घर से एक एक कदम भी न निकाल सका। कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत को लेट गया। पर यह खबर उसके दिल पर बोझ बन गई थी, जैसे पैरों में कीचड़ लगा हो, जैसे कुछ उसे रोक रहा हो। कोई भीतर से पुकार रहा था, उठो जाओ। तब भगत उठा। धीरे से उसने किवाड़ खोल दिए। कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता था कि कितनी रात है। अभी बहुत रात है, सो जाओ। नींद नहीं आती। नींद काहे को आएगी? मन तो चड्ढा के घर पर लगा हुआ है। चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो वहां जाऊं, वह आकर पैरों पड़े तो भी ना जाऊं। उठे तो तुम इसी इरादे से ही? नहीं री, ऐसा पागल नहीं हूं कि जो मुझे कांटे बोए उसके लिए फूल बोता फिरूं। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने दरवाजा बंद किया, वापस आया और बैठ गया। पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती हैं। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हों, पर कान बाजे ही की ओर होते हैं। निर्दयी बदले की भावना का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था। उसने फिर किवाड़ खोले, इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर भी न हुई। बाहर निकल आया। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन न था। आखिर इंसानियत जीत गई और वह रात में ही निकल पड़ा। इस तरह वह लगातार चलता रहा। ठंडी रात, लंबा रास्ता। हर कदम भारी था, मगर दिल उसे आगे बढ़ा रहा था। डॉक्टर साहब का बंगला अब सामने था। लेकिन अजीब सन्नाटा था, ना कोई शोर, ना कोई हलचल। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कहीं देर तो नहीं हो गई? आखिरकार वह बंगले तक पहुंच गया। उसने धीमी आवाज में द्वार खटखटाया और आवाज दी, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने समझा कोई मरीज आया होगा। दरवाजा खुला और सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। डॉक्टर साहब ने दुखी स्वर में आज कहा, हम पर बड़ी मुसीबत है। फिर कभी आना, अभी किसी मरीज को नहीं देख सकता। मैं सब जानता हूं बाबूजी। इसीलिए आया हूं। भैया कहां है? मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है। आने अब भी उसे दया आ जाए। भगत धीरे धीरे कमरे में प्रवेश करता है। उसने 1 मिनट तक लाश को ध्यान से देखा। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। बाबूजी, ये नारायण चाहेंगे तो आध घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा मुस्कुराकर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी है।
एक बार मंत्र समाप्त हो जाता तब वह एक जड़ी कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका और फिर चमत्कार हुआ। कैलाश ने आंखें खोल दी। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा भगत चुपचाप चला गया बिना किसी इनाम के। मगर जहाँ वो बैठा था वहाँ अब सन्नाटा था। और उधर भगत तेज कदमों से घर की ओर बढ़ रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले पहुंच जाए। उसके चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान थी। आखिर वो अपने छोटे से घर के पास पहुंच गया। वो धीरे से किवाड़ खोलता है और झोपड़ी के अंदर चला जाता है। बुढ़िया अब भी गहरी नींद में सो रही थी। उसकी सच्ची महानता उसकी सादगी में छुपी थी। रात को तो मैं पहचान नहीं पाया। अब याद आता है, वही बूढ़ा एक दिन मेरे पास आया था और मैंने उसे ठुकरा दिया। आज उस गलती का बोझ मेरे दिल को तोड़ रहा है। मुझे इतनी ग्लानि हो रही है जिसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगूंगा। उस महान इंसान से अपने अपराध की क्षमा मांगूंगा। वह कुछ नहीं लेगा, क्योंकि उसका जीवन सेवा के लिए बना है। उसकी सज्जनता एक सच्चा आदर्श है। अब से यही आदर्श मेरे जीवन का मार्गदर्शन करेगा। सच्ची महानता सेवा में है और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। Like and share and subscribe to Kids Campus for more fun.